नवरात्र में जो लोग गरबा खेलते हैं उनका शास्त्रों में वर्णन है क्या? पहले तो ये जान लें कि गरबा होता क्या है। नवरात्र में माता को मनाने की अपनी अपनी पद्धति है। माताएं, बहनें, पुरुष पहले रात्रि में बैठते थे क्योंकि नवरात्र जागरण की बेला है। नवरात्र रात्रि की साधना है, इसलिए नव दिन नहीं है, नवरात्र है। तो आदि आदि जगहों पर प्रांत और देशकाल के अनुसार लोग अपने तरीके से पूजा करते थे। गुजरात प्रांत और मालवा प्रांत, यहां जो गरबा है वो प्रार्थना है, जो मां को अर्पित करने का एक तरीका था, जिसे वो नाच नाच कर मां को डांस करके, जैसे भजन आदि होते हैं, मगर वो अपना एक प्रोसेस है। रात्रि में संभ्रांत महिला, पुरुष, बच्चे, परिवार सब इकट्ठे होते थे और मां को गरबा अर्पित करते थे, अपने भाव अर्पित करते थे। बीच में मां की मूर्ति होती थी और चारों तरफ वो मां के साथ अपने आप को जोड़ लेते थे। ये गरबा था, ये गरबा था। मेरे प्रश्न पर, मेरे कटाक्षों पर जाइएगा, लेकिन ये जो गरबा था ये परिवारों का गरबा था, ये संस्कृति का गरबा था, ये धर्म का गरबा था। आज की तरह नंगा नाच नहीं था, आज की तरह फूड़ नहीं था, आज की तरह गंदगियों से भरा हुआ नहीं था, और आज की तरह बदतमीजियों से भरा हुआ नहीं था। तब शालीनता थी, कुलीनता थी, परिवार के लोग गरबा खेलते थे, अर्थात मां को अपने भाव प्रकट देते थे। लेकिन आज गरबा पूरी तरीके से बदल चुका है। जो गरबा है उस पर अब गर्व नहीं किया जा सकता। मां गायब हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां हायर हो गई हैं, वो गरबा को आयोजित कर रही हैं और सनातन संस्कृति के चिथड़े उड़ा रही हैं वे कंपनियां। और उन सनातन संस्कृति के चिथड़े उड़ाने के लिए सनातन संस्कृति के ही भाई और बहन मिलजुल कर हिस्सा ले रहे हैं, मिलजुल कर हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से पूरे भारतवर्ष में अभी देखिए तैयारियां चल रही हैं, बड़े बड़े होटल, क्लब, इन सब में गरबा की प्रैक्टिस चल रही है। और करवा कौन रहे हैं? जिनको मां की एबीसीडी नहीं मालूम, जिनको धर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिनके पास कपड़े पहनने का सेंस नहीं है, जिनके पास कोई संस्कृति नहीं है। दे आर ऑर्गेनाइजिंग द गरबा सेरेमनीज एंड ऑल। एक चीज। दूसरी चीज, आप गरबा पंडालों के अंदर जब गरबा होता है तो पुराने गरबा अगर दर्शन देखें और उन समाज में जाकर पूछें, माँ होती हैं, माँ को जोत जलाई जाती है और उनकी पूजा लोग करते हैं, को गरबा कहा जाता है। गरबा माँ को अर्पित किया जाता है। आज क्या किया जा रहा है? आज जितनी देर गरबा नहीं है उससे ज्यादा देर ब्यूटी पार्लर है। गरबा अर्थात माँ की प्रार्थना, माँ की प्रार्थना करने के लिए जिस तरह के कपड़े बताए गए हैं वो कपड़े पूरे बदल चुके हैं। गरबा जहां हो रहा है वहां गरबा नहीं हो रहा है, मेरे शब्दों में कहिए तो नंगा नाच हो रहा है। ये संस्कृति नहीं है और ये किसी भी सूरत में सहनीय नहीं है। स्त्रियां अपनी मर्यादा खो चुकी हैं। उनके फूअड़ कपड़े, उनकी पोशाकें, उनके वो डेकोरेशन किसके लिए हैं मुझे नहीं मालूम। मां के लिए तो नहीं है, मैं दिल से कह सकता हूं। वो प्राइज जीतने के लिए हो सकते हैं, वो फोटो खिंचवाने के लिए हो सकते हैं, वो सेल्फी फोटो सेशन के लिए हो सकते हैं, वीडियो के लिए हो सकते हैं, लाइमलाइट में आने के लिए हो सकते हैं, बट मां के लिए नहीं हो सकते। किसी देवी के लिए यह गरबा नहीं होता। ये कोई पुरुष किसी देवी के लिए कर रहा होगा, कोई देवी किसी पुरुष के लिए कर रही होगी। इससे ज्यादा इसकी कोई डेफिनेशन मेरे पास नहीं है। मैं इस तरीके के हो रहे गरबाज का पूरी तरीके से विरोध करता हूं, क्योंकि यह वास्तव में सनातन संस्कृति के ऊपर कुठाराघात है। या कोई देवी नहीं है, या कोई परंपरा नहीं है, कोई पूजा नहीं है, वहां तो डिस्को चल रहा है।
गरबा का मतलब क्या है? किसी बुजुर्ग गुजराती से पूछिए, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे अगर आप ये उसको बोलेंगे कि ये हो रहा है आज गरबा में। आज दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन हम सनातन के खुद हैं, अपने खुद हैं। माओ को देखा है छोटी छोटी बच्चियों को डेकोर कर रही हैं 2-2 घंटे। उस बच्ची से पूछो व्हाट इज गरबा, तो वो कहेगी डांस, बस इतना बोलेगी डांस। तो गरबा रहा कहां? गरबा का ग नहीं मालूम इन लोगों को। मैं बहुत व्यथित हूं इस पूरे जो चल रहा है उससे, बहुत ज्यादा। और आप देखिए कितने जोरों पे तैयारियां चल रही हैं। एंड मोस्ट ऑफ देयर इज टीनेजर्स, देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स, एंड दे हैविंग टाइम टुगेदर, and the spell is good for them for 10 days and 20 days, for 30 days to meeting together. कौन सी पूजा है मुझे नहीं मालूम, बाकी आप जान लें, आप समझ लें। दुख होता है कि हम कर क्या रहे हैं, दुख होता है कि हम करवा क्या रहे हैं। फुअरता परोसी जा रही है गरबा के नाम पे, अंग प्रदर्शन हो रहा है गरबा के नाम पे, चारित्रिक पतन हो रहा है गरबा के नाम पर, और जो स्वच्छंद गरबा है उसको इस चमाचम ने छुपा दिया है। जो वास्तव में मां की पूजा का जो तरीका था, इट वॉज अल्टीमेट, उसको तो कहीं छुपा दिया गया, चादरें चढ़ा दी गई हैं विषयों की उसके ऊपर। और मां गायब हो गई, वहां सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, दे आर मतलब उनके लिए लोग नाच रहे हैं, सेलिब्रिटीज के लिए। आप सोचिए, विचार कीजिए, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज कर रही हैं आपकी संस्कृति के पतन करवाने के लिए। आपकी संस्कृति कैसे पतन हो जाए, आपको आपके ही धार्मिक प्रोग्राम को अधार्मिक कर दिया उन्होंने और आपको पता ही नहीं पड़ा। लोग समझ ही नहीं पाए। धीरे धीरे से ऐसा वैश्वीकरण हो गया कि हमारे पूजा, हमारे कस्टम सब चेंज हो गए। मैं गरबा के ऊपर बहुत बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस हैं गरबा के ऊपर। कुछ चीजें मैं यहां बोल नहीं सकता, मर्यादा है मेरी। ऐसे परिणाम गरबा के बाद देखे गए हैं भारतवर्ष में। तो क्या यह गरबा है? नहीं, यह गरबा नहीं है और इसे रोकना होगा। यह अगर नहीं रुका तो यह बहुत नुकसान कर रहा है, बहुत नुकसान कर चुका है। बाकी कौन रोकेगा? हम रोकेंगे अपने आप को, हम किसी और को नहीं रोकेंगे, हम स्वयं को रोकेंगे, शिष्टाचार लाएंगे और ओरिजिनल जो गरबा है, मां को जो भेंट करना है हमको, अपने व्यवहार, अपने अपने भाव, वो हम भेंट करेंगे। अदरवाइज आने वाली जो जनरेशन है, बिल्कुल जो आ गई है, उनकी नजर में गरबा मीन्स डांस टुगेदर इज गरबा, फैशन परेड इज गरबा, स्टिक इज गरबा, डीजे इज गरबा। उनकी भाषा का गरबा अब ये है। मेकअप इज गरबा, ये है गरबा, जिस पर अब गर्व नहीं किया जा सकता। क्षमा कीजिएगा, बहुत दुख की बात है, लेकिन चूंकि बहुत ऐसा प्रश्न तुमने किया है जो मेरे जहन में चल रहा था और सामने आ गया, तो निश्चित तौर पे मैं विरोध करता हूं जो हो रहा है आज। बाकी जो गरबा मां को दिया जाना है वो विशुद्ध पूजा, उसका सम्मान है और वही विशुद्ध है, वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। आप क्लबों में जाइए, होटल्स में जाइए जहां गरबा होता है, एक मां की मूर्ति बता दीजिए मुझे वहां पर। गरबा तो मां के लिए होता है ना, बताइए एक मूर्ति हो तो। नहीं मिलेगी आपको।
क्योंकि वहां धर्म की बात नहीं हो रही है, वहां अधर्म की बात हो रही है, वहां डेटिंग हो रही है। रिपोर्ट कहती है गरबा प्रोग्राम इज फॉर 80% डेटिंग। यस, बाकी आप जानिए। बहुत ज्यादा बोलूंगा तो मुझे भी दुख होगा। धन्यवाद। श्री राधे।